अच्छा, ये जो भागदौड़ भरी दुनिया है ना, इसमें हम सब पर एक प्रेशर सा बना रहता है, हमेशा प्रोडक्टिव रहने का। लेकिन क्या हो अगर आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका असल में थोड़ी देर रुक जाना हो? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या बिना रुके काम करते रहना सच में डेडिकेशन की निशानी है, या फिर ये बर्नआउट की तरफ जाने वाला एक सीधा रास्ता है? देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। एक तरफ तो ये मानना है कि भाई जितने ज़्यादा घंटे काम करोगे उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, सिंपल। लेकिन चौंकाने वाली हकीकत कुछ और ही कहती है। वो ये है कि स्मार्ट तरीके से लिए गए छोटे छोटे ब्रेक्स काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को सुधार सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सोच को तोड़ते हैं कि लगातार काम करना ही बेस्ट है। अक्सर लोग हैं ना, ऑलवेज बिजी रहने में एक तरह का गर्व महसूस करते हैं। मतलब इसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे समाज ने हमें सिखाया है कि बिजी होना मतलब जरूरी होना, मतलब सक्सेसफुल होना। लेकिन इस हमेशा ऑन रहने की कीमत भी तो चुकानी पड़ती है, और ये कीमतें अक्सर छिपी हुई होती हैं। तो आखिर वो हैं क्या? सबसे पहली चीज, हमारा ध्यान भटकने लगता है। हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह ही है। जब आप इसे बिना ब्रेक दिए लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये थक जाता है, और इसका सीधा असर हमारी कंसंट्रेशन पर पड़ता है, वो कम होने लगती है। और जाहिर सी बात है, जब दिमाग थका हुआ होगा तो क्या होगा? गलतियां बढ़ जाएंगी। और ये वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो शायद हम फ्रेश माइंड से कभी ना करते। और फिर आता है स्ट्रेस। सोचिए, स्ट्रेस एक बाल्टी में धीरे धीरे भरते हुए पानी की तरह है। अगर आप उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं देंगे तो वो बस जमा होता जाएगा और एक दिन वो बाल्टी ओवरफ्लो हो जाएगी। इसी को हम बर्नआउट कहते हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये चीजें बिल्कुल साफ कर देती है। एक सिचुएशन है जहां कोई 8 से 10 घंटे लगातार थके हुए दिमाग से काम कर रहा है। नतीजा, खराब फैसले, ज्यादा गलतियां और जबरदस्त थकावट। अब दूसरी तरफ देखिए, कोई 6 से 7 घंटे काम कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ। नतीजा, एकदम क्लियर सोच, बेहतर क्वालिटी का काम और एनर्जी लेवल भी बना रहता है। और बात सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा पड़ता है। लगातार बैठे रहने और स्ट्रेस लेने से पीठ और गर्दन में दर्द, आंखों पर जोर पड़ने से सिर दर्द, इम्यूनिटी का कमजोर होना, यहां तक कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और आज के ज़माने की एक और बड़ी चुनौती है डिजिटल ओवरलोड। ये जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, स्क्रीन पर नज़रें गड़ी रहती हैं, इसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हम लगातार दूसरों से खुद को कंपेयर करके एंग्जाइटी में जी रहे हैं, नींद खराब हो रही है और दिमाग में एक तरह की मानसिक खिचड़ी पक जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके हल की। और हल बहुत सीधा सा है, ठहराओ। देखते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक कैसे एक पावरफुल तवा की तरह काम करता है। तो ये मेंटल रीसेट है क्या? असल में ये एक छोटा सा पॉज है जो आपके दिमाग पे पड़े एक्स्ट्रा बोझ को हटा देता है, आपकी कंसंट्रेशन को रिफ्रेश करता है और आपके ब्रेन को अब तक मिली सारी जानकारी को ठीक से प्रोसेस करने का टाइम देता है। ये एक तरह से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने जैसा है। और ये बात तो बिल्कुल साफ है, एक फ्रेश दिमाग थके हुए दिमाग के मुकाबले कहीं ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो ब्रेक का मतलब कामचोरी नहीं, बल्कि काम को बेहतर तरीके से करने की तैयारी है। ये लाइन देखिए कितनी जबरदस्त है। आराम कोई देरी नहीं है, ये बेहतर प्रदर्शन की तैयारी है। मतलब रेस्ट काम में रुकावट नहीं, बल्कि बेहतर काम करने के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि असरदार ब्रेक ले कैसे? चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। ये कमाल का मेथड है, 5-5-5 डेली मेथड। याद रखने में भी आसान है। पहला, हर घंटे 5 मिनट का माइक्रो ब्रेक, बस उठिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। दूसरा, दिन में 2-3 बार 5 मिनट का ब्रीदिंग ब्रेक, बस आराम से बैठकर गहरी सांसें लीजिए। और तीसरा, 5 मिनट का नेचर ब्रेक, थोड़ा बाहर निकल जाइए या बस खिड़की से बाहर देखिए। है ना सिंपल? और हाँ, डिजिटल थकान से बचने के लिए भी कुछ करना जरूरी है। जैसे जो नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है उन्हें बंद कर दीजिए। खाना खाते समय स्क्रीन से दूर रहिए, ये बहुत जरूरी है। सोने से कम आधे घंटे पहले फोन को साइड में रख दें और मैसेजेस चेक करने का एक फिक्स टाइम बना ले, ना कि हर 2 मिनट में। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और सक्सेस को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं।
असल में सच्ची सफलता घंटों तक टिके रहने का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये अपनी एनर्जी को समझदारी से मैनेज करने की कला है। इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट, नॉट जस्ट वर्किंग हार्ड। और आखिर में ये गहरी बात, एक शांत मन ही असली सफलता है। मतलब असली कामयाबी सिर्फ बाहर की दुनिया में कुछ हासिल कर लेना नहीं, बल्कि अंदर से शांत और सुकून में रहना है। तो मैं बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर आज के दिन का सबसे प्रोडक्टिव काम जो किया जा सकता है, वो बस एक छोटा सा ब्रेक लेना हो।